सीमा हैदर जिसने देश में ही खलबली नहीं मचाई है, उधर पाकिस्तान में भी बौखलाहट देखने को मिल रही है, धमकियां मिल रही हैं। साथ ही साथ कुछ हिंदुओं को बंधक बनाने की भी खबर पाकिस्तान से सामने आई है और यहां सीमा हैदर को लेकर जांच अब तेज हो गई है। विस्फोटक ब्रेकिंग आप जानिए, ये बहुत सनसनीखेज बड़ी खबर है। सीमा हैदर को लेकर यूपी एटीएस सुपर एक्टिव हो गई है। पाकिस्तान से लेकर भारत तक खंगाली जाएगी सीमा हैदर की कुंडली। यूपी एटीएस ने कई एंगल से जांच शुरू कर दी है। सीमा के परिवार के बारे में जानकारी जुटाएगी एटीएस, यानी कि सिर्फ सीमा हैदर नहीं जो कि हिंदुस्तान आ चुकी है, बल्कि उसके बैकग्राउंड को खंगाला जाएगा। उसके परिवार को लेकर जानकारी निकाली जाएगी। पाकिस्तान से भारत कैसे आई, किस किस ने सपोर्ट किया, कहां से गुजरी, कौन कौन सा वो पड़ाव था, उन सब बातों को लेकर यूपी एटीएस की टीम जांच करने वाली है। यानी कि जांच का शिकंजा सीमा हैदर पर बढ़ता हुआ, कसता हुआ। इन सब के बीच में सीमा हैदर जो कि गायब हो गई है। खबर ये कि सीमा गुलाम हैदर की बढ़ाई गई है सुरक्षा। अराजक तत्वों और कट्टरपंथियों के निशाने पर है सीमा हैदर। सीमा हैदर को लेकर यहां देश में गुस्सा है और इसीलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। खुफिया इनपुट के आधार पर यह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा सचिन की सुरक्षा में 2 शिफ्ट्स में पुलिस वालों की तैनाती रहेगी, ड्यूटी पर रहेंगे। सीमा से पुलिस ने रविवार को भी पूछताछ की थी और अब ये पूछताछ आगे भी होगी। एटीएस की टीम जांच को अपने हाथों में ले चुकी है। ऐसे में सीमा गुलाम हैदर, जिसे धमकियां न सिर्फ पाकिस्तान में मिल रही हैं बल्कि यहां भी कई लोग गुस्से में हैं, कुछ दल ऐसे हैं जो कि गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसीलिए इन सब कारणों को देखते हुए सीमा हैदर और कथित जो पति है हिंदुस्तान में आया हुआ, जिसके साथ शादी करने की बात कर रही है सीमा हैदर, सीमा और सचिन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। महेंद्र माही इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ रजत कुमार भी हमारे साथ होंगे, इस खबर को लेकर अपडेट पहुंचाएंगे दर्शकों तक। महेंद्र, जिस तरीके से सीमा हैदर सस्पिशियस अंदाज में अब तक रही, अचानक गायब कहां हो गई है? साथ ही साथ पुलिस की सुरक्षा से जुड़ा क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 72 घंटों से, यानी कि 3 दिनों से जो सीमा और जो सचिन है वो लापता है। यानी कि जब हम उनके घर जाते हैं, लगातार उनका स्वागत करते हैं, आसपास पड़ोसियों को पूछते हैं तो सीमा हैदर का कोई जवाब नहीं होता। सीमा हैदर का किसको पता नहीं होता। इसके चलते ही सूचना आई थी, जो यूपी एटीएस है वो सीमा हैदर के तमाम चीजों की जांच करेगी। कैसे वो नेपाल के बॉर्डर से भारत आई और कैसे किस एजेंट ने उसकी सहायता की। अब सीमा हैदर की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि देखिए लगातार सीमा हैदर जब सुर्खियों में थी तो मीडिया का लगातार सपोर्ट मिला था, कई लोगों को सपोर्ट मिला था। मगर पिछले 3 दिनों से लगातार जब से सीमा हैदर बंद उन्होंने छुपा लिया है, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ एटीएस की जांच तो दूसरी महेंद्र, कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए रजत कुमार का मैं रुख कर लेती हूँ। नेटवर्क इशू ठीक करने की कोशिश महेंद्र माही आपके साथ हम करेंगे। लेकिन रजत, सनसनीखेज तरीके से सीमा हैदर की खबर और उसकी चर्चा देश भर में हो रही है। उधर पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, पाकिस्तान में लोग बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट यहाँ भी है। कई दल ऐसे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अल्टीमेटम दे दिया है 72 घंटे का कि वापस भेजिए वरना आंदोलन होगा। देखिए रचना, बिल्कुल सीमा हैदर की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार बयानों को पलट रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, खुद ही उन सवालों के घेरे में सीमा हैदर खुद फंस रही है। वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है। साथ ही खबर ये भी आ रही, कुछ हिंदू लोगों को वहां पर बंधक भी बना रखा, साथ ही मंदिरों पर हमला भी किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत में भी सीमा को लेकर प्रदर्शन या आंदोलन की खबर आ रही है, वहीं पाकिस्तान में भी हालात है वही है। तो ऐसे में सीमा हैदर की मुश्किलें हैं वो बड़ी है। तमाम जो हिंदू संगठन है भारत के, वो सीमा के आने पर नाराजगी जताई है। उनका साफ तौर से कहना है अगर सीमा हैदर को 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान नहीं भेजा तो हम आंदोलन करेंगे। उधर पुलिस का भी कहना है कि हमने जो याचिका जो कि कोर्ट ने जमानत दी है, उसकी याचिका को खारिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी जल्द ही हम डालने वाले हैं, क्योंकि माहौल है वो देश का इस कदर हो चुका है कि सीमा हैदर की कहीं ना कहीं जान है वो खतरे में है। उसको देखते हुए सीमा हैदर के घर पर पुलिस फोर्स है वो बढ़ा दी, क्योंकि खुफिया जो टीम से जानकारी मिली थी कि सीमा हैदर के जान को खतरे में है। क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से सीमा हैदर सोशल मीडिया पर छाई हुई है, अपने बयान दे रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान के लोग हैं या जो संगठन है वो भी काफी विरोध कर रहे हैं। तो लगातार पाकिस्तान भी लगातार सीमा हैदर को लेकर नए नए बयानबाजी कर रहा है। तो ऐसे में माहौल है
वो जिस तरीके से सीमा हैदर बयान बदल रही है उसको लेकर भारत का बिगड़ता हुआ जा रहा है। 72 घंटे का अल्टीमेट दिया है, अगर 72 घंटे के अंदर भारत सरकार ने कोई हल नहीं निकला, तमाम संगठन हैं वो आंदोलन करने की धमकी दी है। जिस तरीके से सीमा हैदर बयान बदल रही है, इन धमकियों के बीच सुरक्षा बढ़ाई गई है रजत। जब सुरक्षा सीमा और सचिन की बढ़ाई गई है, जानकारी कुछ है क्या, कहां पर है ये? देखिए बिल्कुल, सीमा हैदर लगभग 72 घंटे से घर के अंदर कैद है। ना तो मीडिया से बात करी, तो इंडिया न्यूज की भी कल टीम पहुंची थी, लगातार प्रयास किया था सीमा हैदर से बात करने के लिए, लेकिन सीमा हैदर वो छिपती नजर आ रही है। जिसके चलते मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सीमा हैदर की जान तो खतरे में है। 2 शिफ्ट में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, महिला पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही जो LIU विभाग होती, खुफिया विभाग, वो भी सीमा के घर के आसपास निगरानी रखे हुए है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम संगठन धमकी दे रहे हैं सीमा हैदर को लेकर, तो ऐसे में सीमा हैदर को कहीं ना कहीं जान को खतरा है, जिसके चलते महिला पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही 2 शिफ्ट वाइज वहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और साथ ही वहां पर जो गतिविधियां हो रही है उनको भी देखरेख करेगी और मीडिया से भी बात करने के लिए मना की गई है। क्योंकि हो सकता है कि जो हमलावर हो या कोई घटना हो वो पत्रकार मीडिया के देश में भी जा सकते हैं, तो ऐसे में सीमा हैदर अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन ये जरूर है, देश में माहौल है सीमा हैदर को लेकर वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। तमाम हिंदू संगठन की बात करें, तमाम संगठन है वो सीमा हैदर को लेकर नाराजगी जता रहे। उनका कहना है कि सरकार इस पर कदम उठाए, सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजे, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। और इस नाराजगी को देखते हुए ही सुरक्षा सीमा और सचिन की बढ़ा दी गई है। रजत ने ये जानकारी हम तक पहुंचाई। महेंद्र माही, जरा ये बताइए, क्योंकि रविवार को भी पूछताछ हुई है सीमा हैदर से और आगे भी पूछताछ हो सकती है। उधर यूपी ATS ने जांच अपने हाथ में ले ली है और अब वो सभी रूट से होकर गुजरेगी जहां से सीमा हैदर ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया। वो कौन कौन से पड़ाव थे, किस किस ने मदद की, कैसे कैसे जुगाड़ लगाकर सीमा यहाँ पहुंची है, एक एक बात अब उससे पूछी जाएगी। बिल्कुल, देखिए सीमा के साथ साथ जो सचिन के परिवार वाले हैं और जो उसके परिजन हैं उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ATS ने साफ तौर पे कहा है कि सीमा को लेकर किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं बरती जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो सचिन ने भी बयान दिया कि मैं खुद नेपाल गया था उसको रिसीव करने, उसके 7 बच्चे को रिसीव करने, तो इसी के आधार पर जो सचिन है उससे यूपी ATS पूछताछ करेगी। उसके साथ साथ देखिए लगातार सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ों पर आपको मैसेज वायरल हो रहा है कि सीमा के ऊपर हमला हो सकता है, सीमा के ऊपर एक विशेष समुदाय के लोग हमला कर सकते हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। और खुद सीमा को अब ये लगता है कि अगर तो मैं ज्यादा इंटरव्यू दे दूँ शायद से पत्रकार की दृष्टि को इस पर हमला कर देती, तो देखिए सीमा पाकिस्तान इसलिए नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके जान को वहाँ खतरा है, मगर अगर सीमा को भारत में भी इसी तरह का खतरा है तो कहीं ना कहीं मीडिया से दूरी बना दे। मगर कल हमने देखा किस तरीके से लोकल जो पुलिस है वो वहाँ मौजूद थी और लगातार सीमा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी सीमा के घर पे तकरीबन 4 सिविल ड्रेस वाले महिला पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है वो वहाँ मौजूद है। देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बयानबाजी का जारी है सीमा को लेकर। तमाम जो हिंदू संगठन वो ये कह रहे हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम इस पर आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी ATS का भी साफ तौर पे कहना है कि सीमा जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर से भारत है ये गलत तरीका है, तो इसको लेकर जो एजेंट है जिस एजेंट के द्वारा जिस ड्राइवर के द्वारा वो भारत है इसको भी जांच होगी, हर एक पहलू पर जांच होगी। तो कहीं ना कहीं सीमा एक जो खुशी ये मना कि मैं किसी भी तरीके से भारत रह जाऊंगी और यहाँ की नागरिकता उसको हासिल हो जाए। तो आप वो तलवार लटकती नजर आ रही है, जो सीमा है उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम देखिए सचिन की बात करें, जो सचिन ये कह रहा था कि मैं नेपाल गया था उसको लेना, उसकी भी मुश्किलें बढ़ रही है। उसके साथ साथ देखिए क्योंकि सचिन ने ये भी कहा था कि उसके पिता है उन्होंने उसका साथ दिया था। तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं सीमा के साथ साथ सचिन के जो परिवार है उसकी उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली। साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी पहलू को नहीं इग्नोर करेंगे। जो सीमा का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे उसका भाई हो चाहे वो उसका पति हो या उसका सचिव हो, कोई जो ननद हो, सबसे हम पूछताछ करेंगे। क्योंकि देखिए लोकल पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि अब हमारे हाथ में जांच नहीं है, जांच अब जो एक एक अपडेट जो मिल रहा है वो आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। महेंद्र माही, रजत, नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि ATS अब जब सुपर एक्टिव हो गई है कुछ और अब जानकारी सामने आ सकती है। सीमा हैदर को लेकर जो सस्पिशियस अब देश सोच रहा है अंदाज कि आखिर कैसे पाकिस्तान से भारत आई, हो सकता है कोई जानकारी ऐसी मिल जाए जो वाकई सनसनीखेज हो। नजर आप रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया।